एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। थोड़ा मोटा सा, हमेशा उलझे हुए बाल, बड़ी बड़ी गोल चश्मे जो अक्सर उसकी नाक से फिसल जाती थीं, और लाल हुडी के साथ चेहरे पर शरारती मुस्कान हमेशा चिपकी रहती थी। रोहन के पास एक छोटा सा बैग था जो हमेशा अजीबोगरीब गैजेट्स से भरा रहता, और हर दिन उसके दिमाग में नई नई शरारतों का तूफान चलता रहता। एक सुबह रोहन ने सोचा कि अपना पुराना अलार्म घड़ी ठीक कर लेनी चाहिए, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग स्किल्स कुछ और ही निकली। उसने घड़ी में रॉकेट वाली बैटरियां लगा दीं, और जैसे ही बटन दबाया, अलार्म घड़ी एक छोटे रॉकेट की तरह उड़ गई। कमरे की दीवारों से पोस्टर गिर गए, रोहन के बाल हवा में उड़ने लगे, और उसके चेहरे का हैरान परेशान हाव भाव देखने लायक था। वह घड़ी के पीछे पीछे पूरे घर में दौड़ता रहा, और जब घड़ी छत में जा फंसी तो रोहन खुद हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। थोड़ी देर बाद उसने बाथरूम को ही रोलर कोस्टर बना दिया। रोहन ने फर्श पर ढेर सारा लिक्विड सोप डाल दिया और उस पर स्लाइड करने लगा। वह रॉकेट की तरह फिसला, चश्मा उड़ गया और सीधा जाकर कपड़े की टोकरी में गिरा। कपड़े हवा में उड़ने लगे और उसके सिर पर साबुन के बुलबुलों का ताज बन गया। रोहन इतना जोर जोर से हंसा कि उसकी आवाज पूरी गली तक सुनाई दी। दिन में उसने सोचा कि क्यों न एक सैंडविच बनाया जाए, लेकिन रोहन का तरीका अलग ही था। उसने सैंडविच में चीज, टमाटर, अचार, स्पेगेटी और यहाँ तक कि एक जूता भी डाल दिया। सैंडविच उसकी खुद की ऊंचाई से भी बड़ा हो गया। जैसे ही सैंडविच गिरा, टोमेटो सॉस और मस्टर्ड उसके पूरे चेहरे पर चिपक गए। बस उसकी चश्मे सैंडविच की परतों के बीच से झलक रही थीं, और उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर रोहन ने पड़ोसी के तोते को शरारत सिखाने का प्लान बनाया। वह चुपके से तोते के कान में मजेदार बातें सिखाने लगा, और जैसे ही तोते ने चिल्लाकर कहा, "यू स्मेल लाइक सॉक्स", तो बड़ों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तोता इधर उधर उड़ता रहा और सबको मजेदार ताने सुनाता रहा। रोहन कुर्सी के पीछे छुपकर पेट पकड़कर हंसने लगा, और फिर हंसते हंसते जमीन पर गिर गया। इसके बाद आया उसका सबसे खतरनाक स्टंट, वैक्यूम क्लीनर राइड। रोहन वैक्यूम पर बैठ गया और रेस कार ड्राइवर बनने लगा। व्रूम व्रूम चिल्लाता हुआ वह पूरे कमरे में घूमने लगा। पर्दे, खिलौने और अखबार सब मशीन में खिंच गए, और जैसे ही वैक्यूम सोफे से टकराया, रोहन धड़ाम से तकियों में जा गिरा। हर जगह पंख उड़ने लगे, जैसे बर्फबारी हो रही हो। स्कूल में भी उसकी शरारतें कम नहीं हुईं। साइंस क्लास में उसने अलग अलग रंग के केमिकल मिला दिए। फ्लास्क चमकने लगा, बुलबुले उठने लगे, और फिर बूम! पूरा क्लासरूम इंद्रधनुषी धुएं से भर गया। टीचर हैरान खड़ी थीं, बच्चे खांस रहे थे, और रोहन हरा स्लाइम से लथपथ होकर भी थम्स अप दिखा रहा था, और शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन वह सुपरमार्केट गया तो वहां भी उसने हंगामा मचा दिया। शॉपिंग कार्ट में घुस गया और उसे रोलर कोस्टर बना दिया। वूहू चिल्लाता हुआ वह गलियारों में दौड़ने लगा, सीरियल के डिब्बे हवा में उड़ने लगे, और जैसे ही कार्ट टॉयलेट पेपर के ढेर में जा घुसा, रोहन उसमें दब गया। लेकिन दबने के बाद भी उसके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल नहीं बदली। शाम को उसने एक बड़ा बिल्ली का कॉस्ट्यूम पहना और मोहल्ले में दौड़ने लगा। असली बिल्लियां हैरान रह गईं और पड़ोसी डरकर भाग गए। रोहन मजे से म्याऊं म्याऊं करता हुआ बच्चों के पीछे भागा, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसका कॉस्ट्यूम फट गया और असली चेहरा बाहर आ गया। सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। स्कूल में उसने अदृश्य स्याही का जादू भी दिखाया। कागज पर मजेदार लाइनें लिखीं और टीचर को दे दिया। टीचर हैरान होकर खाली पन्ना पढ़ती रहीं। लेकिन जैसे ही यूवी लाइट जली, बोर्ड पर चमक रहा था, "टीचर रोज पिज्जा खाती हैं,
और पूरा क्लास हंसी से गूंज उठा। टीचर गुस्से में उसके पीछे दौड़ी और रोहन भागता हुआ भी मुस्कान दबा नहीं पाया। उसका आखिरी स्टंट था उसका खुद का बनाया हुआ बबल मशीन। जैसे ही उसने बटन दबाया, पूरी गली रंग-बिरंगे बुलबुलों से भर गई। लोग बुलबुलों में तैरने लगे, कुछ तो ऊपर ही उड़ गए। रोहन खुद भी एक बड़े बुलबुले में बैठकर हवा में तैरने लगा। उसकी चश्में फिसल रही थीं और वह जोर-जोर से हंस रहा था। जैसे ही बुलबुला फटा, वह सीधे फव्वारे में जा गिरा। कपड़े भीग गए, लेकिन चेहरे की शरारती मुस्कान अभी भी वहीं थी। और इस तरह हर दिन रोहन के लिए एक नई मस्ती, एक नई परेशानी और एक नया हंगामा बन जाता। लेकिन सबने धीरे धीरे एक बात समझ ली थी, रोहन की पागलपंती और उसकी खोजें चाहे कितनी भी मजेदार क्यों न हो, उनमें एक छुपा संदेश जरूर होता था। जिज्ञासा और रचनात्मकता बड़ी ताकत हैं, लेकिन उन्हें हमेशा थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ संतुलित करना जरूरी है।